इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, हम आपके लिए लेकर आए हैं सबक नंबर 74 यानी लेसन नंबर 74। इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं मनफी के मौजूदा ज़माने के मुकम्मल काम वाले जुमले यानी नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जो ज़रा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लेकिन हम आपको ये समझा चुके हैं बड़ी आसानी के साथ। और अब हम इस लेसन में आपको इसका मनफी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझाने जा रहे हैं, नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। इससे पहले कि हम इसका नेगेटिव पढ़ें, हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक बार दोहरा लेते हैं जो हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। ये कैसे बनता है? इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट के साथ हैज बीन या हैव बीन इस्तेमाल होगा और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आपने टाइम का बताना है। इसमें क्या टाइम है उसके हिसाब से फॉर या सिंस यूज होगा। इसको हम मिसाल से समझाते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फार्मूला। अगर आपको एक बार ये समझ आ गया तो आप ऐसे जुमले भी बना सकेंगे और इनके नेगेटिव जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो भी बआसानी बना सकेंगे। तो चलिए मिसाल देखते हैं इसकी। अली खत लिख रहा है दिनों से। अब यहाँ पर लग रहा है ये कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि काम हो रहा है, लेकिन असल में ये काम जारी भी है और एक तरह से मुकम्मल भी है, यानी उसने काम शुरू तो किया हुआ है, बहुत पहले से, टाइम के लिहाज से बहुत पहले से शुरू किया हुआ है, लेकिन अभी तक वो काम चल रहा है। इसलिए अली खत लिख रहा है दिनों से। अगर यहाँ पर दिनों से ना होता तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस होता और हम कहते अली इज राइटिंग अ लेटर, लेकिन अब ये हो गया है दिनों से। ये खास चीज है जो हमें बता रही है कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है बल्कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वो भी प्रेजेंट का के लिख रहा है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट तो कहते हैं मुकम्मल को और कॉन्टिन्यूअस कहते हैं जारी रखने को। तो ये हो गया अली खत लिख रहा है दिनों से। इससे पहले कि हम आपको इसकी इंग्लिश बताएं, यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि जब आ गया दिनों से, यानी जब आपको मिनट्स, घंटों का, दिन का या महीनों का या सालों का एग्जैक्ट नहीं पता, तो फिर आप फॉर यूज करते हैं। ये पीरियड ऑफ टाइम है, यानी दौरानिया वक्त का, जब से वो काम कर रहा है, तो फॉर यूज होगा। जैसे 5 घंटों से, 6 घंटों से, अब हमें नहीं पता कि वो एग्जैक्ट किस वक्त से उसने लिखना शुरू किया था। ऐसे ही दिनों से, तो उसके लिए हम फॉर यूज करते हैं। सिंस तब यूज करेंगे जब हमें एग्जैक्टली पता हो, जैसे अली खत लिख रहा है हफ्ते के दिन से, तो फिर हम सिंस यूज करते हैं, सिंस सैटरडे। इसी तरह अगर हमें पता होता कि अली खत लिख रहा है इतने घंटों से, यानी सुबह 9 बजे से, तो फिर हम सिंस यूज करते हैं। इसी तरह अगर हमें पता हो कि अली खत लिख रहा है सुबह 9 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से, फिर हम सिंस यूज करते हैं। अगर हमें ना पता होता, हम कहते घंटों से, फिर हम फॉर यूज करते हैं। इसी तरह अली खत लिख रहा है महीनों से, फिर हम फॉर यूज करते हैं। लेकिन अगर हम कहते अली खत लिख रहा है मार्च से, अप्रैल से, फिर हम सिंस यूज करते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट उस महीने के नाम का पता है। इसी तरह साल भी है, अगर हम कहें कुछ सालों से, फिर फॉर यूज होगा। अगर हम कहें 2023 से, 2024 से, फिर हम सिंस यूज करें। उम्मीद है आपको ये फॉर और सिंस इस्तेमाल करना आगे होंगे। बहुत आसान है, हमने पहले ही ये समझा रखा है अपने पिछले लेसन्स में। तो अब देखिए अली खत लिख रहा है दिनों से, इसकी इंग्लिश होगी अली। फॉर्मूले से हैज या हैज इस्तेमाल हुआ क्योंकि जो सिंगल चीज है, सिंगल सब्जेक्ट है, उसके लिए हैज इस्तेमाल होगा। अगर ये बहुत सारे होते कि हम, तो फिर हैव यूज होता। तो अली हैज बीन, ये फॉर्मूले से हैज बीन और वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, तो राइट है लिखने की इंग्लिश, और राइटिंग आईएनजी का इजाफा ही देखिए। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है अ लेटर और उसके बाद दिनों से फॉर डेज। अब देखिए फॉर यूज हुआ, फॉर डेज। अली हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर डेज। उम्मीद है आपको
समझ में आ गया होगा। चलिए एक और मिसाल से इसको मजीद समझते हैं। अब देखिए, हम 9 बजे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखिए 9 बजे सुबह से, सुबह के 9 बजे, तो इसके लिए सिंस यूज होगा, अब फॉर यूज नहीं होगा क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम का पता है। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? वी, हम, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए हम जमा है इसलिए हैव यूज हुआ। वी हैव बीन, हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वर्ब है प्ले। प्ले क्या है? खेलना। उसके साथ पहली फॉर्म प्ले, आईएनजी का इजाफा, वी हैव बीन प्लेइंग। अब जुमला हो गया हम खेल रहे हैं। क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद वक्त कब बताना है तो उसके लिए सिंस यूज किया 9 AM। AM कहते हैं सुबह के औकात को, जो रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक जो वक्त होता है उसे AM से जाहिर करते हैं, 9 AM। और अगर शाम का वक्त हो, यानी दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे से पहले तक का वक्त होगा PM। तो वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। हम सुबह 9 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। एक मिसाल और देखिए, मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा हूँ। तो आई, देखिए वी और आई के साथ हैव यूज होता है, तो आई हैव बीन, ये देखिए फॉर्मूले से हैव बीन। अब हैज बीन नहीं लगेगा। आई हैव बीन, खाने की इंग्लिश है ईट, और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, तो ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। एन एप्पल जो है ऑब्जेक्ट। 2 घंटों से, अब देखिए 2 घंटों से हमें नहीं पता टाइम का कि 10 बजे से, 11 बजे से, 12 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, हमें नहीं पता। बस 2 घंटों का पता है, तो इसलिए फॉर यूज होगा, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से। आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा हूँ। हालांकि ये तो सुस्ती का मुजाहिरा है, कौन भला 2 घंटे से एक सेब खा सकता है। लेकिन अगर आप काम में बिजी हो तो चाय या किसी चीज के खाने में देर हो सकती है। तो यहाँ जुमले में मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा हूँ। नाज़रीन, ये तो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कौन सा? पॉजिटिव, मुस्बत का। अब इसका मनफी टेंस समझते हैं कि मनफी का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे मिलेगा। ये है नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसमें सब्जेक्ट होगा वैसे ही, और हैज या हैव, इसके बाद नॉट का इजाफा यहीं पर करना है, उसके बाद बीन लगाना है। तो हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फिर उसके साथ आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद हमने वक्त का जरूर बताना है। इस किस्म के जुमलों में फॉर या सिंस इस्तेमाल होगा, उसके बाद फिर टाइम इस्तेमाल होगा। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। चलिए अब इनको उन्हीं मिसालों के साथ समझते हैं जो अभी हमने मुस्बत वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ी थी। तो पहली मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिख रहा है दिनों से। अब यहां हो गया अली खत नहीं लिख रहा है दिनों से। तो अब देखिए अली हैज नॉट बीन, ये फॉर्मूले से अली हैज नॉट बीन राइटिंग, राइट वर्ब है, उसके साथ आईएनजी का इजाफा, राइटिंग अ लेटर फॉर डेज। तो कितना आसान है, हमने सिर्फ नॉट का इजाफा किया, कहां पर? हैज बीन के बीच में। अली हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर डेज। दूसरी मिसाल हमने पढ़ी थी, हम 9 बजे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखिए हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हम 9 बजे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो यहां पर भी वी, देखिए हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन, वैसे ही प्ले और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। We have not been playing cricket since 9 AM। इसके बाद एक और मिसाल हमने पढ़ी थी, मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा हूं। अब यहां हो गया मैं 2 घंटों से एक सेब नहीं खा रहा हूं। तो इसकी इंग्लिश भी आई हैव नॉट बीन, मैं नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा? खाना, मैं नहीं, आई हैव नॉट बीन, उसके बाद ईट के साथ आईएनजी, ईटिंग, आई हैव नॉट बीन ईटिंग, तो मैं नहीं खा रहा हूं क्या चीज? एन एप्पल, ऑब्जेक्ट है सेब, और उसके बाद फिर वैसे ही फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से। आई हैव नॉट बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से एक सेब नहीं खा रहा हूं। तो देखिए कितनी आसानी से हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का
मुस्बत वाला जुमला भी समझा दिया और फिर इसका मनफी वाला जुमला भी समझा दिया, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमने इस टेंस के आपको समझा दिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमने आपको आसानी से इस लेसन में समझा दिए। लेसन्स को बार बार देखिए ताकि आपके दिमाग में ये अच्छी तरह से बैठ जाए और आपको ऐसे जुमले बनाने में कोई दिक्कत ना हो। एक बार आपको सारे टेंसेस, उनके नेगेटिव और उनके सवालिया बनाने आ गए तो कोई मसला ही नहीं कि आप इंग्लिश आसानी से लिखना और बोलना सीख जाएंगे आसानी के साथ। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। सबक अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि सभी लोगों का इससे फायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारी हौसला अफजाई के लिए। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।